Assalamu alaikum students. I hope so you all will be fine and doing well. It's my third lecture with grade 5 and the topic is MM Alam. It's our English unit number 7 and our activity is reading. Reading book page number 81 to 83. So let's start our class and open up your readers. Students, it's book page number 81 unit MM Alam. Before starting the chapter, let's read the starter. The starter is, why does a country need strong armed forces like army, air force and navy? You will probably say to protect the country. Okay? यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि किसी भी मुल्क के लिए आर्म्ड फोर्सेस यानी आर्मी, एयर फोर्स और नेवी क्यों अहम है। तो आपका आंसर यही होगा कि टू प्रोटेक्ट द कंट्री, मुल्क की हिफाजत के लिए आर्मी या आर्म्ड फोर्सेस अहम है। बट डज एन आर्मी ओनली फाइट वॉर्स? What other things do soldiers do apart from fighting wars? Write down as many things as you can think of. लेकिन आपने ये बताना है कि क्या आर्मी सिर्फ जंगें ही लड़ती हैं, और आपने ये भी बताना है कि क्या वो कोई और फाइटिंग वॉर्स के अलावा जो आर्मी सोल्जर्स हैं वो किसी और चीज़ में भी हिस्सा लेते हैं। तो आपने सोच के कुछ पॉइंट्स यहाँ बताने हैं कि आर्म्ड फोर्सेस या सोल्जर्स जो हैं वो कैसे कंट्री की हेल्प करते हैं और कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं। सो आई हैव रिटन सम पॉइंट्स ओवर हियर। आर्म फोर्सेस स्टेप इन व्हेन देयर आर नेचुरल डिजास्टर्स लाइक अर्थक्वेक, फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स। ठीक है, आर्म फोर्सेस जब नेचुरल डिजास्टर्स यानी कुदरती आफात जैसे कि ज़लज़ले, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग होती है तो वहाँ पे लोगों की इमदाद करते हैं। दे एयरलिफ्ट पीपल स्ट्रैंडेड इन प्लेसेस दैट आर फ्लडेड, कैरी फूड एंड मेडिकल सप्लाईज। ठीक है, वो लोगों को उन सैलाब ज़दा इलाकों से निकालने का काम, वहाँ पे फूड पहुँचाने और मेडिकल सप्लाईज यानी अद्वियात वाला पहुँचाने का काम यही हमारी आर्म फोर्सेस करती हैं। एट टाइम व्हेन देयर आर मेजर डिस्टर्बेंस दे हेल्प पुलिस टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। जब मुल्क में इंतज़ामी अमूर में कोई डिस्टर्बेंस होती है तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए भी जो आर्म फोर्सेस हैं वो पुलिस को हेल्प आउट करते हैं। Here are I have prepared difficult words meaning page of this chapter MM Alam. I took all these words from book page number 81, 82 and 83. I'll read these difficult words. You also watch it carefully, read it, and you will make dictation words page on your notebooks. First word is fascinated. It meaning is intensely interested यानी बहुत दिलचस्पी का इजहार करना। Determined, strongly motivated. Distinction, a quality that makes something or someone different. ठीक है, distinction वो quality जिसकी वजह से कोई चीज़ या कोई इंसान जो है वह दूसरे से मुख्तलिफ होता है। Feat, a noteworthy achievement. ठीक है, कोई कामयाबी हासिल करना। Astounding, very surprising, हैरान कुन। टेरिटरी, एन एरिया ऑफ लैंड बिलोंगिंग टू ए कंट्री। ठीक है, किसी भी मुल्क का कोई इलाका, ज़मीनी इलाका, उसे हम क्या कहेंगे? टेरिटरी। वेलवर, ब्रेवरी स्पेशली इन बैटल। ठीक है, बहादुरी जो कि ख़ास तौर पे जंग में दिखाई जाती है। एक्सप्लॉयट, एन एक्ट ऑफ ग्रेट ब्रेवरी इन बैटल यानी जंग में बहादुरी से कोई कारनामा से अंजाम देना। स्पार्सली, नॉट हैवीली या फैला हुआ, खुला खुला होना। Humble, not proud, ajiz. Now I'll tell you important points that have been discussed in this unit. This unit is about MM Alam, who was Pakistani fighter pilot. His full name was Muhammad Mahmood Alam, but he was better known as MM Alam. He was born on 6th July 1935 in Kolkata. He had been fascinated by aeroplanes and wants to become a pilot since childhood. In 1952, he joined RPAF training college at Risalpur. Okay, this was the training college of Pakistan Air Force at Risalpur. So he joined over there. His dream came true on 2nd October 1953 as he graduated as a pilot officer.
In February 1964, he took command of number 11 Squadron. In 1965, he fought in the Indo-Pakistan War of 1965. ठीक है, ये जो 1965 की जंग है जिसे आप जब आप यौम दिफा पे मनाते हैं 6 सितंबर 1965 को की याद में, तो ये उस जंग की बात हो रही है कि उसमें उन्होंने इस जंग में हिस्सा लिया था. And then he made the record in 1965 war with having down 4 planes of enemies in less than a minute. ठीक है, बहुत सारे रिकॉर्ड्स बने दुनिया में क्योंकि 2 दिन की जंग में प्लेन्स को तबाह किया गया था, 10 को या 9 को, या किसी का ये क्लेम होता है कि उसने 7 प्लेन्स को तबाह किया जस्ट 2 days. ठीक है, लेकिन MM आलम का क्या रिकॉर्ड था कि उन्होंने 1 मिनट के से भी कम टाइम में 4 जो इंडियन प्लेन्स थे उनको तबाह किया था. In 1967, he promoted to the rank of wing commander and given command of number 5 Squadron. In 1982, he retired from Pakistan Air Force as a commander. He is well known for his bravery and flying. He was also known as Little Dragon for his exceptional flying skills. The government of Pakistan awarded Alam the Sitare-e-Jurrat, the Star of Courage, for his bravery. ठीक है, उनको उनकी जुर्रत की बिना पर, उनकी ब्रेवरी बहादुरी की वजह से उनको सितारे-जुर्रत नवाजा किया. People who know him describe him as a humble and friendly person who wants to spread peace and harmony among the nation. Well students, I told you about important points that have been discussed in this chapter. Now you have to read this chapter and write all the difficult words on your notebook. Thank you.